कल्पना कीजिए एक ऐसा पक्षी राज जिसे नाग ही नहीं देवता भी भय खाते हैं, और एक ऐसी दुश्मनी जो हजारों वर्ष बाद भी खत्म नहीं हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गरुड़ और नागों के बीच ऐसा क्या हुआ जो इतनी भयानक शत्रुता उत्पन्न हुई। ये कहानी शुरू होती है ऋषि कश्यप के आश्रम से। उनमें से दो थी कद्रू और विनीता। कद्रू ने हजारों नागों पुत्रों को जन्म दिया, वहीं विनीता को 2 अंडे प्राप्त हुए। लेकिन विनीता अधीर थी, उन्होंने समय से पहले एक अंडे को फोड़ दिया। उससे जन्म हुआ अरुण का, जो पूरी तरह विकसित नहीं थे। क्रोधित होकर अरुण ने अपनी माँ को श्राप दिया कि तुम्हें कुछ दिनों तक दासी बनकर रहना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे अंडे से जन्म हुआ गरुड़ का। उसका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी भय खाने लगे। एक दिन कद्रू और विनीता ने उच्चेश्वा नामक घोड़े को देखा। दोनों में विवाद पैदा हुआ कि घोड़े की पूंछ का रंग क्या है। विनीता ने कहा सफेद, लेकिन कद्रू ने छल किया। उसने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वह जाकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, ताकि उसका रंग काला दिखाई दे। जब विनीता शर्त हार गई तो उसे कद्रू की दासी बनना पड़ा। जब गरुड़ बड़े हुए तो उन्हें अपनी माँ के अपमान का पता चला। उन्होंने नागों से पूछा कि मेरी माँ को दासी से मुक्ति कैसे मिलेगी। नागों ने उत्तर दिया, स्वर्ग से जाकर अमृत ले आओ। लेकिन अमृत तक पहुँचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी सुरक्षा स्वयं देवता करते थे। गरुड़ स्वर्ग की ओर बढ़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि दिशाएं भी कांप उठी। देवताओं और गरुड़ के बीच भीषण युद्ध हुआ। इंद्र का वज्र भी गरुड़ को रोक नहीं पाया, और अंततः गरुड़ अमृत कलश लेकर लौट आए। लेकिन तभी भगवान विष्णु प्रकट थे। उन्होंने गरुड़ के साहस की प्रशंसा की और उन्हें अपना वाहन बनने का वरदान दिया। उसी क्षण से गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने। लेकिन गरुड़ ने नागों को अमृत पीने नहीं दिया। जैसे ही नाग अमृत के पास पहुंचे, इंद्र कलश लेकर वापस चले गए। लेकिन कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। उसे चाटते समय नागों की जीभ कट गई, और तब से सर्पों की जीभ 2 भाग में दिखाई देती। उस दिन के बाद से गरुड़ और नागों की दुश्मनी केवल बदले की नहीं रही, बल्कि सत्य और छल की लड़ाई बन गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, यदि कद्रू ने छल नहीं किया होता तो क्या इतिहास बदल जाता। ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री हरि।